रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूस और अमेरिका जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। रूस ने अमेरिका पर पहला हमला भी बोल दिया है। रूस ने अमेरिका के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। देखना तो ये होगा कि रूस के हमले का जवाब अमेरिका किस तरह से देता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया को जिस अनहोनी का डर था वो हो गया। दुनिया की 2 परमाणु महाशक्तियां अब सीधे टकराने को तैयार हैं। रूस बनाम अमेरिका, दहल उठेगा दुनिया का चप्पा चप्पा। यूक्रेन की जमीन पर अब तक अमेरिका के बहुत सारे हथियारों को रूस ने निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका नाराज नहीं हुआ क्योंकि ये हथियार जेलेंस्की के हाथों में थे, जिन्हें जेलेंस्की के जवान रूस पर हमला करने या खुद के बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार अमेरिका के किसी ऐसे हथियार को रूस ने निशाना बनाया जिसे खुद अमेरिकी फौज ऑपरेट कर रही थी। यानी कि अमेरिकी फौज पर रूस का सीधा हमला था। इसी वजह से दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं कि अब अमेरिका रूस के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है और इस जंग की जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। दरअसल बीते मंगलवार को ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर जासूसी ड्रोन एक खुफिया ISR मिशन पर था। उसी वक्त 2 रूसी लड़ाकू जेट्स ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर उसे समंदर में क्रैश करा दिया। रूसी हमले की ये सारी हरकत अमेरिकी ड्रोन के कैमरों में कैद कर ली गई और अमेरिकी फोर्स के कमांड सेंटर भेज दी गई। इसी वीडियो के आधार पर अमेरिका ने रूस पर संगीन आरोप लगाए हैं। What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. We assessed that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. To our knowledge, we know that the Russian aircraft did land. I'm not going to go into where they landed. अमेरिका का ये खतरनाक जासूसी ड्रोन अपने साथ हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया कि हमले के वक्त MQ-9 हथियार से लैस था या नहीं। अमेरिका का कहना है कि जिस वक्त ड्रोन पर हमला हुआ उस वक्त वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था, लिहाजा रूस को अमेरिकी ड्रोन पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं था। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि रूस को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों तोड़ा और अमेरिकी ड्रोन पर हमला क्यों किया। इस बारे में रूस ने प्रतिक्रिया दी है कि अमेरिका जिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपने ड्रोन की उड़ान भरने की बात कह रहा है वो झूठी है, क्योंकि ब्लैक सी में समूचा जल क्षेत्र विवादित है और विवादित इलाके में जासूसी करना कानून का उल्लंघन है। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने इस मामले में बड़ी मजबूती के साथ रूस का पक्ष रखा और ये भी कह दिया है कि रूस अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता है। Problems regarding international waters. You said that, for example, we consider Crimea as a part of the Russian Federation. United States does not recognize this status. And of course it's contradiction, but does it mean that it's necessary to provoke Russian Navy or Russian Air Force on this issue? We have to be very cautious regarding our actions, taking into account what is going on in eastern part of Europe. अमेरिका को रूस का साफ इशारा है कि वो ब्लैक सी से दूर रहे, नहीं तो रूस आगे भी ऐसा ही करेगा। दरअसल किसी भी देश की सीमा से समुद्र के भीतर 50 नॉटिकल माइल तक उस देश की समुद्री सीमा होती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। अमेरिका का मानना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में था, लेकिन रूस का कहना है कि क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसकी समुद्री सीमा में विस्तार हुआ है, जिसे अमेरिका मान्यता नहीं देता है और विवाद की जड़ भी यही है। शायद रूस ने अमेरिका का ड्रोन गिराकर पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि क्राइमिया उसका है और इस सच्चाई को पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए। सवाल है कि क्या अमेरिका चुप बैठेगा? रूस के इस हमले का जवाब अमेरिका कैसे देगा? क्या अमेरिका अब जेलेंस्की को F-16 देने पर राजी होगा? क्योंकि अब रूस और अमेरिका के बीच क्राइमिया पर कब्जे को लेकर ठनती नजर आ रही है।
देखिए, काला सागर में अमेरिका और रूस के टकराव के बाद विश्व युद्ध का खतरा फिर बढ़ गया है। दोनों देश दुनिया की महाशक्तियों में गिने जाते हैं। आइए इस वक्त हम आपको दोनों देश की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको दोनों देश की जमीनी ताकत के बारे में बताते हैं, जहां पर रूस के पास एक्टिव सैनिक 9 लाख तो अमेरिका के पास इसकी तादाद 14 लाख तक है। इसके साथ ही रिजर्व सैनिक की बात करें तो रूस के पास जो है 20 लाख है, वहीं अमेरिका के पास 9 लाख है। रूस के पास 2927 तो अमेरिका के पास 2645 टैंक है। तोप का जिक्र करते हैं। तोप में अमेरिका रूस पर भारी नजर आता है। रूस के पास 4894 तो अमेरिका के पास 5123 तोप मौजूद हैं। इसके साथ ही अब आपको समुद्री ताकत के बारे में बताते हैं। रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइल वाली परमाणु पनडुब्बी 11 है, तो अमेरिका के पास 14 पनडुब्बियां हैं। गाइडेड मिसाइल के बारे में इस वक्त हम बात करेंगे। सबमरीन रूस के पास 38 है, तो अमेरिका के पास इसकी संख्या कितनी पहुंच जाती है? 51। वहीं रूस के एक विमान वाहक है, यानी कि एक ही विमान वाहक रूस के पास में मौजूद है, लेकिन अमेरिका के पास इसकी तादाद 11 तक है। इसके साथ ही क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और जंगी जहाज रूस के पास 31 की संख्या में है, तो अमेरिका के पास 113 है। अब आपको इन दोनों के क्षमता के बारे में बताते हैं। रूस का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1172 है, तो अमेरिका के पास 1574 है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें तो रूस के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट 76 तो अमेरिका के पास 66 है। वहीं रूस के पास 339 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो अमेरिका के बेड़े में 339 की संख्या है। ड्रोन की इस वक्त हम बात करेंगे। ड्रोन की बात करें तो अमेरिका रूस से बेहद आगे है। रूस के पास 50 ड्रोन है, तो अमेरिका के पास इसकी संख्या कितनी पहुंच जाती है? 416।